यमुना को साफ और स्वच्छ बनाने का काम दिल्ली में सरकार के शपथ ग्रहण से ही पहले शुरू हो गया है। इसके तहत यमुना में कचरा उठाने वाले स्किमर, खरपतवार हटाने वाले यंत्र और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट को उतारा गया है। ये मशीनें नियमित यमुना की सफाई करेंगी। इसे लेकर एक दिन पहले ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव के साथ सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक की। बैठक में दोनों को यमुना की सफाई को लेकर तुरंत काम शुरू करने का आदेश दिया गया था। इसका असर यमुना में सफाई के साथ नजर आने लगा है। यमुना की सफाई का अभियान 4 फेज में पूरा किया जाएगा। 4 चरण होंगे। पहला चरण जिसमें कचरा और गाद हटाया जाएगा। सेकेंड फेज जो है, दूसरा स्टेप जो होगा वो प्रमुख नालों की सफाई का अभियान होगा। और तीसरे स्टेप में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि जो STPs हैं उन पर नजर रखी जाएगी, उनको सुधारा जाएगा। और आखिरी फेज में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा, जो एक तरह से बीजेपी का वादा भी है। नए STPs स्टेब्लिश करने का, कंस्ट्रक्ट करने का वादा किया गया है। और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे अभी से पहला स्टेप शुरू कर दिया गया है। कचरा और गाद किस तरह से हटाया जा रहा है, मैनुअली भी और मशीनों के जरिए भी उसकी तस्वीरें दिख रही हैं। आप देख सकते हैं कचरा और गाद हटाने के लिए मशीनों को उतारा गया है और साथ ही मैनुअली भी जो घाट के वाला हिस्सा है, खादर वाला हिस्सा, उसको साफ किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवीन चौधरी जी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बाढ़ नियंत्रण। सर, जिस तरीके से यमुना की अब कायाकल्प करने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और आज से एक तरीके से शुरुआत भी हम लोग देख रहे हैं, कितना लंबा है ये काम और कितना चैलेंजिंग होने वाला है? देखिए, काफ़ी लंबा काम है। इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, 2 से 3 साल लगेंगे। और हमें 3 साल का टारगेट भी दिया गया है। तो दिसंबर 2027 को हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। वहाँ तक या उससे पहले ही हम इस काम को कंप्लीट करेंगे। ये जो मशीनें सर आप लोग उतारे हैं, क्या इसकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी और किस तरीके से साफ इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये मशीनें काफ़ी बड़ी हैं। अगर आप परसों आपने पहले हालत देखी होती तो परसों और आज में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो ये काफ़ी कारगर मशीनें हैं। कुछ हफ्ते या कुछ महीने, 3 से 4 महीने में कंप्लीट ये अपना काम कर चुकी होंगी। ये फिर कहीं और गई होंगी, नजफगढ़ ड्रेन और उनके ऊपर गई होंगी। तो सॉलिड वेस्ट जब क्लीन अप हो जाएगा, पैरेलली इसके पैरेलली काम चल रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करना है हमें, जो एग्जिस्टिंग है, सो दैट वो इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से काम करें। प्लस हमें 6-7 नए STP बनाने हैं, जिसमें से आखिरी STP दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाने की संभावना है। और तीसरा की एलिमेंट है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को रोकना। जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं वहाँ तो CETP बने हुए हैं, लेकिन वो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जांच करेगी और जो भी जरूरत होगा उसको अपग्रेड किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो यमुना के सफाई को लेकर के जिस तरीके से एक जो पूरी तैयारी है वो लगातार की जा रही है और बाढ़ और सिंचाई नियंत्रण विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक पूरा रोड मैप जो है उस पूरे रोड मैप को तैयार करके यहाँ पे काम किया जा रहा है। कैमरामैन भारत के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। तो LG वीके सक्सेना के आदेश के बाद विभागीय स्तर पर साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। फेज 1 इसको शुरू कर दिया गया है और वादा भी बीजेपी की तरफ से चुनाव में किया गया था। हालांकि सरकार गठन की कवायद जारी है, लेकिन बीजेपी अपने वादे को दोहरा रही है। बीजेपी की नेत्री शाज़िया आलमी ने क्या कहा, सुनिए। शुरुआती दौर में ही हम देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली को बहाल करने का, खुशहाल करने का, साफ करने का वक्त जो है बाकायदा शुरू हुआ है। और अभी से मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे LG जो दिल्ली के वीके सक्सेना जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक 4 pronged स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके चलते आप सफाई का काम शुरू हो गया है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन ऑलरेडी जो है हरकत में आ गई है, हरकत में आ गया है सारा पूरा जो प्रशासन है। और आप देखेंगे कि 3 साल का ये प्लान बनाया गया है और उसके चलते जो ट्रैश स्किमर्स हैं, यानी कि कूड़ों को हटाने के लिए, वीट क्रशर्स, जो उसमें उस तरह के पौधे होते हैं जो आ जाते हैं, उनको हटाने के लिए, और उसके अलावा ड्रेज यूटिलिटी, ताकि बाकायदा जो ज़मीन जो सैंड है या रेत जो फंसी हुई है उसको हटाकर सफाई हो। ये सारे काम जो है, और कचरा जो यमुना में है उसको हटाने का काम शुरू हो गया है और वो मशीन्स भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई हैं। और सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा, यमुना किनारे से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। गौरव, किस तरह से ये सफाई अभियान एक तरह से अभी से शुरू हो चुका है, 3 साल की डेडलाइन तय की गई है, एक बार तस्वीरों के जरिए समझाइएगा दर्शकों को।
बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें राजधानी दिल्ली में यमुना का जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पर ये समझाने का प्रयास किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो यमुना में सफाई होगी। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और अभी शपथ ग्रहण की तैयारियां भी चल रही हैं रामलीला मैदान में, और इसी बीच यमुना के जो सफाई का काम है वो शुरू हो चुका है। अब मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सफाई का जो काम है वो चल रहा है। दरअसल ये है ITO का जो घाट है, आमतौर पर इसे ITO का छठ घाट ही कहते हैं क्योंकि छठ पूजा जो है हर साल यहीं पे होती है। और आप देखिए कि इस तरह जो आपको ये सामने तस्वीर नज़र आ रही है ये बीट हार्वेस्टर मशीन है जिसके माध्यम से जो इस पानी के अंदर जलकुंभी हम कह लें या फिर जो लोग अपशिष्ट फेंकते हैं, फूल के माला हो, तमाम ऐसी चीज़ें वो उसके माध्यम से पानी में लगातार ये चलेगा और जिससे तमाम वो चीज़ें उसमें आएंगे और उसी से वो उसको निकालने का काम करेंगे बीट हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से। कुल अभी जानकारी दी गई है कि 4 मशीनें यमुना में उतारी गई हैं और वो मशीनें लगातार कल से ही इस सफाई अभियान में जुट गई हैं। और अगर बात करें यमुना की सफाई को लेकर के जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है उस एक्शन प्लान की अगर बात करें तो 3 सालों का लक्ष्य रखा गया है और इन 3 सालों में यमुना की सफाई भी होगी। इसके साथ साथ 22 किलोमीटर का एक पूरा जो हिस्सा है राजधानी दिल्ली का वो यमुना को साथ जोड़ता है। जो ये 22 किलोमीटर का हिस्सा है, इस 22 किलोमीटर के हिस्से में एक जो कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, कॉरिडोर भी बनेगा और इसके साथ साथ यमुना माता की आरती के जो आयोजन स्थल होंगे हर 5 से 6 किलोमीटर के बाद एक सेंटर बनाया जाएगा जहां पे यमुना माता की आरती जो है जैसे काशी विश्वनाथ में होती है उसी तरीके से जो आरती है सुबह शाम वो यमुना में होगी। और ये सभी तैयारियां जो हैं लगभग कर ली गई हैं और इस पर जो काम है वो भी शुरू हो चुका होगा। सफाई आपने देखा और इसके साथ साथ यमुना की आरती की अगर हम बात करें उसकी भी शुरुआत हो चुकी है जो कि 2 दिन अभी की जा रही है, रविवार को होती है और मंगलवार को होती है, तो उस पर भी तैयारी लगातार किया जा रहा है। तो अब पूरा का पूरा जो यमुना को साफ करने का एक्शन प्लान है उस पर सरकार काम कर रही है। यहाँ पर जो बाढ़ और सिंचाई नियंत्रण के चीफ सेक्रेटरी थे नवीन चौधरी, उनसे मैंने बातचीत किया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सबसे पहला कदम अब होगा, अभी तो ये जो पहला चरण होगा, इस पहले चरण के अंदर जितने भी जो कंपनी है जहां से अपशिष्ट निकलता है उनको साफ तौर पर एक नोटिस दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि पहले वो अपने जो उनके जो अपशिष्ट हों उसको अपने कंपनी में ही वो उसको साफ करें या फिर उस पानी को साफ करके यमुना की तरफ निकालें। इसके अलावा वो जो कंपनियां हैं लगातार बड़े दिनों से मनमानी कर रही हैं उनको भी नोटिस किया जाएगा और उनको समझाने की कोशिश की जाएगी और गाइडलाइंस इस तरीके की बनाई जाएगी कि लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा सके। यानी जो पूरा एक्शन प्लान है उस एक्शन प्लान की तैयारी कर ली गई है और जो पहला चरण है उस पहले चरण के अंतर्गत अब सफाई अभियान जो है वो शुरू हो चुका है यमुना में। किन किन इलाकों में एक्शन प्लान ये लागू किया गया गौरव, और साथ ही आगे आने वाले वक्त में टाइमलाइन क्या सेट की गई है, डेडलाइन क्या तय किया गया है, कितनी मशीनें और उतारी जाएंगी? मैनुअली भी हमने देखा, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं कि कुछ लोग जो खादर वाला हिस्सा है, घाट वाला हिस्सा है, वहां पर मैनुअली भी साफ सफाई कर रहे हैं। देखिए फिलहाल अगर हम यमुना के सफाई अभियान को देखें तो जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि कुल 3 तरीके से यानी कि 3 अलग अलग हिस्सों से इस सफाई अभियान को किया जाएगा। कालिंदी कुंज का जो इलाका है, कालिंदी कुंज वाले हिस्से में भी इस अभियान को स्टार्ट कर दिया गया है और ये जो मशीनें हैं बीट हार्वेस्टर मशीन जिसे कहा जा रहा है ये उन हिस्सों में भी जाएंगी, वहां पर भी सफाई करेंगी। और आप तस्वीरें देखिए, ये जो हिस्सा है ये ITO का हिस्सा है, यहाँ पर 2 मशीनें लगी हुई हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें ISBT आनंद बिहार बस टर्मिनल के हिस्से की बात करें, उस हिस्से की तरफ जो यमुना का आखिरी छोर पड़ता है मोनेस्ट्री के तरफ, उस हिस्से में भी सफाई अभियान किया जाएगा। बल्कि वहां तो LG ने खुद VK सक्सेना जब वहां पर तकरीबन 8 महीने पहले ही उन्होंने एक घाट का सुंदरीकरण भी कराया था और यमुना की आरती की शुरुआत भी की थी। तो ये जो अभियान है ये अलग अलग हिस्सों में लगातार चलाने की कवायद जो है वो की जाएगी ताकि तेजी के साथ जो कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से यमुना पे, उस कॉरिडोर को बनाया जा सके। और आप देखिए कि बनारस में अगर हम देखें जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहां पर भी जो घाटों के सुंदरीकरण की हम बात करें 2013-14 से ही जब उन्होंने वहां से वो चुनाव जीत करके आए तभी से वो लगे वहां पर और उन्होंने वहां के घाटों को सुंदर किया और एक बेहतर कॉरिडोर बनाया। गुजरात में भी हमने देखा कि किस तरीके से कॉरिडोर बनाने का काम किया गया। और अब राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में भी इसको लेकर के जो कवायद है वो अब शुरू हो चुकी है।
है। और इस पूरे काम को अगर हम देखें, जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर आकर के मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वो यहां पर खड़े हैं और एक एक विषयों को देख रहे हैं। कूड़े को उठाने की बात करें तो आप देखिए, दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाऊं, ये जो कूड़ा लोग फेंक के जाते हैं, पूजा पाठ में जो इस्तेमाल की हुई चीजें होती हैं वो अक्सर यहां पर इसी तरीके से पड़ी रहती हैं। चूंकि अब यहां पर जो सफाई विभाग के लोग हैं वो देखिए आपको नजर आ रहे हैं, गड्ढों को मिट्टी से ढकने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो कूड़ा है उसको वहां से हटा करके दूसरे तरफ शिफ्ट करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो कुल मिला जुला करके देखिए, शपथ ग्रहण से ठीक पहले सरकार एक्शन मूड में है। सफाई अभियान जो कहें यमुना की वो शुरू हो चुकी है और अब पूरा का पूरा गौरव, ये जो सारी व्यवस्था है, काम है सफाई का, ये विभागीय स्तर पर है, साफ है। अब जब सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद सरकारी स्तर पर भी इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। बजट आवंटन होगा, अलग से हो सकता है किसी को जिम्मेदारी भी दी जाए और एस्केलेट होगा ये पूरा प्रोसेस। और बिल्कुल देखिए, इसी तरीके से सरकार काम करने के ऊपर विश्वास रखती है। और आपको ध्यान हो कि जिस तरीके का ये पूरा प्रोजेक्ट है तो इसको लेकर के एक अलग जो है सिस्टम उसको तैयार करना पड़ेगा। और आपको ध्यान हो कि इसके लिए केंद्र सरकार ने भी एक अलग मंत्रालय बनाया था, खास करके जब हम बात करें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया गया, वहाँ के गंगा के साफ सफाई की बात करें तो उसके लिए अलग फंड एलोकेट किया गया था। यमुना के सफाई के लिए भी इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। इसमें किस तरीके से सरकार के लोग काम करेंगे, कितना फंड इसके लिए रिलीज किया जाएगा, ये जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी दिल्ली सरकार में शपथ ग्रहण के बाद, उसमें जरूर ये खबर सुनने को मिल सकती है कि यमुना के सफाई के लिए जो फंड है वो कितना दिया जा रहा है और इसके लिए विशेष क्या व्यवस्था दी गई है। क्या कोई अलग से मंत्री तो नहीं रखा जाएगा कि जो इस पूरे अभियान के साथ जुड़ा रहेगा और इसको देखेगा भी। तो ये कई तरीके की बातें हैं, जब बैठक होंगी उसके बाद ये चीजें साफ तौर पर स्पष्ट कर दी जाएंगी। गौरव, ये तो सरकार के लेवल पर काम शुरू होगा, विभाग के लेवल पर काम शुरू हो गया है, एलजी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन आम जन सहभागिता इसमें कैसे शुरू की जाएगी? हमने देखा गंगा को लेकर एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया, प्रधानमंत्री खुद वहां पर एक तरह से मोर्चा संभालते नजर आए जब उन्होंने वाराणसी में गंगा घाट की सफाई की थी। लोगों से आह्वान किया था कि गंगा हमारी मां समान है, नदियां हमारी संस्कृति में मां का दर्जा हासिल कर रही हैं, तो लगातार उन्हें वो दर्जा है, तो नदियों को भी स्वच्छ रखना होगा। जैसा आपने तस्वीरें दिखाया कि कूड़ा लोग फेंक रहे हैं, लोगों की सहभागिता से कैसे जोड़ा जाएगा, पीपल्स कनेक्ट कैसे आएगा, उसका क्या प्लान दिख रहा है? बिल्कुल आयुष, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जाहिर सी बात है जब इस तरीके की कवायद होती है तो इसमें तमाम हम उन सामाजिक संगठनों और संस्थाओं को भी इस कैंपेन के साथ जुड़ने की अपील करते हैं। तो जो जानकारी जब बातचीत मेरी हो रही थी यहाँ पर एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी थे उनसे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबसे पहले तो लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा और इसके लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। बहुत सारी जो NGO हैं उनको भी साथ जोड़ा जाएगा जो सफाई पर भी काम करें और लोगों को ये समझाने का प्रयास करें कि दरअसल जो कूड़ा है वो यहाँ पर मत फेंके। और इसके अलावा आपको एक मैं दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूं आयुष, अक्सर जहां से यमुना में लोग कूड़ा फेंक करके जाते हैं, ये जो ITO का पुल है, ये सामने देखिए, यहां से लोग जो है वो कूड़ा इस यमुना में फेंक देते हैं। जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि इस हिस्से को वो कवर करने का काम करेंगे, यानी कि जो आपको ये जालियां दिखाई दे रही हैं, इस पूरे हिस्से को कवर करने का जो काम है वो किया जाएगा, ताकि इस हिस्से का जो पूरा एक जब लोग वहां से होके निकले तो कम से कम कुछ फेंके मत, पहला बचाव तो इस तरीके से हो। इसके अलावा तरह तरह के स्लोगन जो होंगे स्वच्छता अभियान को लेकर के, यमुना के सफाई अभियान को लेकर के, उन NGO द्वारा तैयार किया जाएगा, जिससे ग्राउंड स्तर पर लोगों को काफी सहूलियत होगी। और जब लोग अपने विचारों को बदलेंगे कि अब कूड़े को यमुना में नहीं फेंकना है, तो उनको धीरे धीरे समझ आएगा और इसीलिए जो NGO हैं तमाम उन संस्थाओं को भी जोड़ने का जो काम है वो किया जाएगा। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में जब ग्राउंड पे इस तरीके का काम होगा तो और भी स्वयंसेवी जो संगठन है वो इस पूरे मुहिम के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। गौरव, क्या कोई टारगेट रखा गया कि कम से कम 3 साल की डेडलाइन वाली बात तो ठीक है, लेकिन इस बार जब छठ पे लोग पहुंचेंगे तो हर साल जो झाग वाली तस्वीर आती है वो ना आए, इस तरह की कोई उम्मीद नजर आ रही है? दूसरा सवाल STP से जुड़ा हुआ, बीजेपी ने भी वादा किया था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो नए भी बनाए जाएंगे और जो काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी और वर्किंग स्टाइल जो है वो और ज्यादा बेटर की जाएगी। उसको लेकर कोई प्लान अभी जमीन पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल देखिए, पहला जो चरण होगा, इस पहले चरण का ध्यान इसी बात को लेकर के रखा जाएगा कि जो छठ आने वाला जो छठ का त्यौहार होगा उसको किस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से लोग मनाएं, क्योंकि अक्सर वो तस्वीरें भी हमने देखी है और रिपोर्ट भी किया है कि किस तरीके से यमुना में जो झाग है वो अक्सर आ जाता है। तो उसको खत्म करने के लिए जो पहली कवायद है, आज ही इस तरीके की बात निकल करके आई है कि जो कंपनियां इसमें जिम्मेदार हैं, जो अपने अपशिष्ट को, जो उनका वेस्ट मटेरियल है उसको यमुना में बहाती हैं, सबसे पहले उन
पर नकेल कसी जाएगी। और जब उन पर नकेल कसा जाएगा तो पहला जो ये झाग वाला जो कहानी है और इस तरीके की चीजें पानी में फैलती हैं वो आपको साफ नजर आएंगी कि सफाई आपको अपने आप दिखेगी। और छठ से पहले जिस हिस्से में मैं खड़ा हूं ये आईटीओ का छठ घाट का इलाका है, तो इस हिस्से में ही सबसे पहले सुंदरीकरण की वो तस्वीर देखने को मिलेगी। जैसी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी इंटरनल कर रही है, इसके अलावा जो दूसरी उनकी प्लानिंग है कि यमुना से लोगों को कनेक्ट करना, और यमुना से जब लोग कनेक्ट होंगे तो अपने आप जो सफाई अभियान है उसको और धार मिलेगा। और उस कनेक्टिविटी के लिए यमुना माँ की आरती की जो तैयारी है अब 7 दिन करने की तैयारी की जाएगी, यानी 7 दिन तक लगातार रोज शाम को 5 से 6 बजे यमुना आरती का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए विशेष जो टीमें हैं वो रहेंगी और कुछ जो सहयोग होगा वो कुछ स्वयंसेवी संगठनों से भी लिया जाएगा। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद से जुड़े तमाम जो लोग हैं उनसे भी ये सहयोग जो है वो ली जाएगी। तो ये जो तैयारी है अब क्रमबद्ध तरीके से लगातार की जाएगी। और यमुना को लेकर के जो पूरा जो प्लान है सरकार का, उस प्लान को अगर हम देखें तो वो अब धरातल पर दिखाई दे रहा है और उसकी जो शुरुआत है, जिसे कहूं फर्स्ट फेज, उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। आयुष, बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।